नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। आज पढ़ने वाले हैं अपन सौरमंडल, है ना। सौरमंडल पढ़ने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सौरमंडल का सबसे पहले परिचय देखते हैं। सौरमंडल का परिचय। तो सौरमंडल वह खगोलीय तंत्र है जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्कापिंड और धूमकेतु शामिल हैं। देखिए, सौरमंडल वह खगोलीय तंत्र है ना, जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्कापिंड और धूमकेतु शामिल हैं, है ना। और यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है। जो सौरमंडल है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है ना। तो अब देखिए, अपन इसको देखते हैं, इमेज के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, सूर्य है जो, तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है ना। और इसमें देखिए ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, है ना। देखिए यहाँ पे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, है ना। तो इस प्रकार से देखिए सौरमंडल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। और सबसे दूर तो वरुण, है ना। चलिए देखते हैं सूर्य के बारे में अब। तो सूर्य देखिए सौरमंडल का एक केंद्र है और सबसे बड़ा पिंड है। सौरमंडल का सूर्य केंद्र है और सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है, ठीक है। सूर्य एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है ना। देखिए, तो अपन ने सूर्य के बारे में देख ही लिया कि सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और केंद्र है और एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता होती है ना। अब देखिए, अपन देखते हैं कुछ तारे। तो तारे देखिए, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो देखिए, आंतरिक में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। और देखिए, ये छोटे छोटे होते हैं और चट्टानी और ठोस सतह वाले होते हैं। ये ग्रह छोटे छोटे, चट्टानी और ठोस सतह वाले होते हैं। अब देखिए वाह ग्रह। तो वाह ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब चारों जो ग्रह हैं ये वो बाह्य ग्रह हैं और बड़े आकार के गैसीय होते हैं और कई उपग्रह और छल्ले वाले होते हैं, ठीक है। ये कई उपग्रहों और छल्लों वाले होते हैं, है ना। तो देखिए, अब ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, है ना। ग्रहों के बारे में जानकारी देखेंगे अब अपन। तो देखिए, सबसे पहले बुध यानी कि मरकरी, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र यानी वीनस, तो वीनस पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है ना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी, अर्थ, तो जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह, जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है ना। मंगल, मार्स, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। और जीवन की संभावना के कारण चर्चित है। जीवन की संभावना, देखिए स्पष्ट तो नहीं कह सकते लेकिन संभावना है, तो जीवन की संभावना के कारण अभी चर्चित है ना। अब देखिए बृहस्पति, जुपिटर, तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और महान लाल धब्बा वाला है ना, जो कि इसमें तूफान भी बहुत आते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा ग्रह महान लाल धब्बा वाला तूफान है ना। अब देखिए और ग्रह देखते हैं अपन। ये तो हो गए अपने 5 ग्रह, अभी 3 ग्रह बाकी हैं। तो देखिए शनि, ठीक है। शनि ग्रह तो अपने सुंदर छल्लों, रिंग के लिए प्रसिद्ध है। शनि ग्रह अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है ना। अरुण, तो अरुण नीला हरा ग्रह है। अरुण नीला और हरा ग्रह है और अपनी धुरी पर
बगल से घूमता है, अपनी धुरी पर बगल से घूमता है। वरुण, तो देखिए वरुण नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है और तेज हवाओं के लिए प्रसिद्ध है ना। वरुण सबसे दूर का ग्रह है और तेज हवाओं के लिए प्रसिद्ध है वरुण ग्रह, है ना। अब देखिए कुछ अन्य पिंड हैं सौरमंडल में, जैसे उपग्रह मून्स। तो देखिए मून्स ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले प्राकृतिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, यानी कि उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं, है ना। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स तो छोटे चट्टानी पिंड अधिकतर मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अधिकतर मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए अन्य पिंड हैं जो कुछ, तो वो है धूमकेतु। तो देखिए धूमकेतु बर्फ और धूल से बने पिंड जिनकी पूंछ सूर्य के निकट आने पर बनती है। धूमकेतु बर्फ और धूल से बने पिंड जिनकी पूंछ सूर्य के निकट आने पर बनती है ना। और उल्का पिंड तो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर जाने वाले पिंड, उल्का पिंड या उल्का कहलाते हैं, है ना। उल्का पिंड या उल्का कहलाते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सेशन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं कुछ समय बाद। धन्यवाद।